मैं आशुतोष जी से ये पूछना चाहूंगा कि किसान आंदोलन की वजह से जो एक माहौल बनाता है, एक खास तरह की राजनीति का माहौल बनाता, एक तरह की सामाजिक राजनीतिक एकता पंजाब के भीतर भी बनी थी और पंजाब के बाहर भी बनी थी। तो जब अलगाववादी राजनीति, चाहे वो कितने भी कमजोर तरीके से क्यों ना आई हो और सरकार के पहले हमले से क्यों क्यों ना तितर बितर हो गई हो, इसके बावजूद क्या किसान आंदोलन ने जो एक जमीन बनाई थी, एक अलग तरह की जमीन बनाई थी, उससे उसको नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? पहली बात। दूसरा, मेरे सवाल का आयाम यह है कि जो पहले से जमी हुई पार्टियों के ऊपर जनता में जो थकान दिखाई पड़ रही थी, जिसकी प्रतिक्रिया में आम आदमी पार्टी, एक नई पार्टी को इतना बड़ा समर्थन मिला, हिंदुओं ने भी वोट दिया, सिखों ने भी वोट दिया और किसी वोट दूसरों को मिला ही नहीं, ना के बराबर ही वोट मिला दूसरों को है। तो क्या वो जो आयाम था लोगों की चुनावी प्राथमिकताओं का, बदली चुनावी प्राथमिकताओं का, इस अलगाववादी राजनीति से क्या उसके ऊपर कोई विपरीत असर पड़ा है? विपरीत असर पड़ा है तो किस हद तक विपरीत असर पड़ा? देखिए, मुझे मेरा जहां तक मैं थोड़ा सा अभय जी आपसे थोड़ा सा भिन्न विचार रखना चाहूंगा। ये बात बिल्कुल सही है। मैं उस इनफैक्ट उस दौरान काफी बार वो जो किसानों का जो धरना था उससे गुजरा हूँ, बीच से गुजरा हूँ बिल्कुल, और रुका भी हूँ। तो वहां पे खालिस्तान के मैंने देखे पोस्टर लगे हुए देखे, निरंकों को देखा, उस तरह की बातें रही। लेकिन ये कहना कि जो किसानों का आंदोलन था उसने जमीन तैयार की, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा नहीं, मैंने कहना ये नहीं कहा कि खालिस्तान आंदोलन के लिए जमीन तैयार की, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं साफ कर दूं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि जो पहले से जमे हुए राजनीतिक दल थे, जैसे अकाली दल, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके हाँ, ऊपर मैं उस पे आ जनता रहा में हूँ, एक थकान थी। मैं उस पे आ रहा तो हूँ। हाँ, देखिए, वो जमीन का बनाई। मैं ये कह रहा हूँ कि खालिस्तान आंदोलन का किसान आंदोलन से कोई संबंध था, ये मैं नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। जी, जी, नहीं, जी। लेकिन ये बात भी तय है कि किसान आंदोलन में कुछ उस तरह की जो विघटनकारी शक्तियां हैं, वो उसमें आई। उन्होंने भी अपनी रोटी सेकने की कोशिश करी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दीप संधू का अगर आप जैसा जिक्र हुआ है तो उस तरह की भी शक्तियां आई। एनआरआई भी उसमें एनआरआई का भी कुछ सहयोग रहा। जहां तक आम आदमी पार्टी की जीत का सवाल है, जो उन्होंने 92 सीट जीती आउट ऑफ 117, तो ये इट वाज वेरी मच इन द ऑफिंग। अगर आप देखें 2017 में भी आम आदमी पार्टी काफी बढ़त ले चुकी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब चुनाव के जस्ट पहले ये एक तरह से आप एक हवा आई कि वो एनआरआई के समर्थन में है और खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ हैं। एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ लुधियाना में। फिर ये भी हुआ कि भाई ये सरबत खालसा था, उसमें आम आदमी के लोग थे। फिर सुच्चे सिंह को हटाया गया, तो बहुत सारी चीजें आई। और ये भी आया कि केजरीवाल शायद शासन करेंगे, दिल्ली से शासन होगा पंजाब पर, और ये संजय सिंह का आना और ये सारी चीजें, दुर्गेश पाठक का आना, तो ये सारी चीजें ने मिलकर एक तरह से आप कहें कि आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और आम आदमी पार्टी हालांकि 20 सीटों पे रही, मुख्य अपोजिशन पार्टी रही, पर आम आदमी पार्टी की तो कहने का मतलब ये है कि पंजाब के लोग हमेशा से एक विकल्प की तलाश में थे। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आती है, और इसके पीछे आम आदमी पार्टी की जो अप्रत्याशित सफलता रही है, उसके पीछे ये नहीं, किसान आंदोलन एक फैक्टर रहा, पर सबसे बड़ा फैक्टर, और इस पर मैंने लिखा भी है, सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा, और मुझे बिल्कुल साफ लग रहा था चुनाव के पहले ही कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि एक खुंदक थी, जो पंजाब में एक वर्ड आता है खुंदक, तो अकालियों के लिए और कांग्रेस के लिए, दोनों के लिए खुंदक थी। क्यों खुंदक थी? अकालियों के लिए खुंदक इस बात की थी कि अकालियों को ब्लेम किया गया कि वो बहुत सारी जो पंजाब में अभी कुरीतियां, जैसे ड्रग्स हैं, ये माइंस है, माफिया राज है, उसके लिए अकालियों को बिल्कुल ही जिम्मेदार ठहराया गया बहुत लोगों के द्वारा। तो अकाली सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और जैसा मैंने कहा 2015 तक की जो बेदबी की घटना हुई थी, या सीट्स का जो मामला हुआ था, तो कहीं ना कहीं अकाली दल कटघरे में था। दूसरी बात कि अकाली दल में लीडरशिप की भी प्रॉब्लम रही। जो प्रकाश सिंह बादल के बाद जो 2004 से सुखबीर बादल एक तरह से करता धरता रहे हैं अकाली दल के, तो उनके लीडरशिप को लेकर भी उस तरह का उत्साह नजर नहीं आया। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने तो एक तरह से, जो कहते हैं कि घर का विभीषण लंका ढाए, तो एक तरह से तो कांग्रेस ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी। जो चुनाव के जस्ट पहले जो इन्होंने सारा ये
जो कांड हुआ, जो ये जो सिद्धू का हुआ और उसके बाद चन्नी को लाया उन्होंने, चन्नी को लाकर उन्होंने सोचा कि पंजाब के जो 31% दलित हैं वो एक तरह से गोलबंद हो जाएँगे, पर पंजाब उसके लिए तैयार नहीं था। तो वो साइलेंट रिवॉल्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट लागू होना अभी संभव नहीं था। तो ये एक तरह से बहुत ही इमैच्योर डिसीजन था गांधी फैमिली का, कि जो उन्होंने अमरिंदर सिंह को जिस तरह से हटाया, अमरिंदर सिंह को जिस तरह से दिल्ली बार-बार बुलाया गया, तो पंजाब में जो अस्मिता की राजनीति है ना, पंजाबी अस्मिता की, वो बहुत ज़रूरी थी। तो आम आदमी पार्टी एक तरह से डिफ़ॉल्ट विक्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट थी कि उनका मोह भंग हो चुका था, उन्हें सबक सिखाना था कांग्रेसियों को और अकालियों को। ये बिल्कुल ज़मीन पर साफ था कि इन्हें सबक सिखाना है और इसलिए आम आदमी पार्टी आई है, तो ये नहीं कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत लहर थी। वो लहर 2017 में थी, लेकिन 2017 में इन्होंने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, आम आदमी पार्टी। नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था, सितंबर-अक्टूबर अगर आप बात करें 2016 की, कि आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत से आएगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने छोटे पुर्ष को हटाया और उसके बाद जो दखल हुई। तो किसान आंदोलन का रोल ये रहा है कि किसानों की, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो किसान बिल्कुल निराश हैं और पंजाब की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बद से बदतर होती जा रही है, तो उसके पीछे जो निराशा है, तो इस निराशा ने भी इस तरह की जो भावनाएँ हैं, उसको बढ़ावा देने में सहायक रही हैं। मैं तो यही कहूँगा और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। आप, एक पंजाब की ट्रेडिशन रही है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की। जैसे अमरिंदर सिंह थे तो ही वाज़ सीन एज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। अमरिंदर सिंह जब भी रहे तो वो दिल्ली के पिट्ठू नहीं माने गए। जबकि अभी जो भगवंत मान हैं, जो मुख्यमंत्री, इनके बारे में कहा जाता है और इसमें मैं, माफ़ कीजिए आप, पर मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की भी एक गलती रही है, कि जैसे अब राघव चड्ढा को यहाँ ले आना एक सलाहकार के रूप में, केजरीवाल जी का ट्वीट करना, डिसीजन देना, हालाँकि अब इन दिनों इन्होंने कुछ समझदारी दिखाई है। तो पंजाब में अगर आपको ऐसा देखा जाता है कि आप दिल्ली दरबार के इशारों पे चल रहे हैं, तो समझिए आपकी राजनैतिक जो आपकी जो पकड़ है, वो कमज़ोर होती है। तो इसलिए इस बार मुझे लगता है कि और एक और चीज़ है कि पंजाब में कोई भी मुख्यमंत्री होगा, जितना भी स्ट्रॉन्ग होगा, ये दोनों चीज़ें मैं कह रहा हूँ, थोड़ा विरोधाभास भी है। लेकिन पंजाब में जो भी मुख्यमंत्री होगा, उसको केंद्र के साथ मिलकर चलना होगा। चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हों, चाहे वो अमरिंदर सिंह हों, चाहे भगवंत मान हो, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डरलैंड स्टेट है और जैसे अब ये जो घटना हुई अजनाला की, तो ये तो बिल्कुल ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर है। तो केंद्रीय सरकार की मदद के बिना कोई भी राज्य सरकार, क्योंकि हमारा मित्र देश पाकिस्तान बगल में है और उसकी कारगुजारियाँ हम सबको पता है, तो इस तरह से ड्रग्स भी, आर्म्स भी, अमरिंदर सिंह, आपको याद होगा कि अमरिंदर सिंह ने बहुत हल्ला-गुल्ला किया था लास्ट 2 इयर्स में कि भाई ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं। तो इसमें सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है कि मतलब पंजाब एक हमेशा से एक तलवार की धार पर रहता है। तो इसमें एक बहुत कॉम्पिटेंट लीडर की ज़रूरत है, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है, हालाँकि भगवंत मान एक दबंग जाति से आते हैं, जट सिख हैं, लेकिन उनकी वो इमेज अभी तक बन नहीं पाई है, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। तो एक लीडरशिप क्राइसिस भी कहीं न कहीं इसमें है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो अभी की कार्रवाई हुई है, उसमें भगवंत मान की इमेज को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि ये कार्रवाई अच्छी हुई है और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि दिल्ली की सरकार ने बहुत ज़्यादा इसमें अपना वो जो कहते हैं कि अपनी क्रेडिट लेने की ज़रूरत महसूस नहीं की है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अमित शाह जी ने ये नहीं कहा कि हमने इसको सँभाला। ज़ाहिर है कि इसमें केंद्रीय दलों सुरक्षा बलों की भूमिका रही है, लेकिन केंद्रीय सरकार ने कोई इसमें अपना क्रेडिट लेने का कोशिश नहीं किया, वो अच्छी बात है।